11:30 बजे उसने अपनी यहाँ पे स्कूटी खड़ी करी है, फिर यहाँ पे किसी को छोड़ा जो हमारा ताला तोड़ा उसने वहाँ पे, मतलब उधर से गया उसने ताला तोड़ा है। 11:13 पे उसने पूरा जो शटर है ना दोनों ने उठा के पूरा शटर ऐसे उठा लिया। ये ताला तोड़ने के बाद उनके पास पेचकस जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है सारा, और जिसने शटर ऊपर किया ना उसकी भी शक्ल पूरी की पूरी आ रही है, मतलब कि उसने हेलमेट पहना है लेकिन उसकी शक्ल दिख रही है। खुला हुआ था, फिर मैं हाथ मार के अंदर गया, देखा तो कुछ भी नहीं था गले के अंदर, पैसे कुछ। वो सारा का सारा जितना भी कैश था सारा ले गया, सिर्फ 500 रुपीज़ जो नीचे गिरे हुए थे ना बस वो मिले हैं, बाकी सब चोरी हो चुके हैं। मेरे पास साथ वाले उनसे कॉल आया कि आपकी दुकान में ना कुछ चोरी हो रही है, फिर मैंने अपने फादर को भेजा तो 15 मिनट इनको यहाँ आने लग गए, तब तक वो सारा गला और सारा सामान लेकर जा चुके हैं। मैम कह रहे हैं कि आप, हमने उनको वीडियो रिकॉर्डिंग दी है अभी निकाल के, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैम आपको शाम तक का टाइम दो, हम फुटेज देख के बताते हैं। आप सोचो कि 11 बजे अगर ये मतलब कि अगर 11 बजे लोग तोड़ सकते हैं तो 10 बजे हमें आके बंदूक भी गोली मार सकते हैं। लोग खड़े हुए देख रहे हैं मेरी दुकान, मतलब कि अंदर घुस रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में है और ये जो शॉप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से कल तकरीबन 11 बजे तकरीबन 5 लाख रुपए की चोरी कर ली जाती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। जो चोर आए वो यहाँ पर आराम से चोरी करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कोई मदद की कोशिश नहीं की। दुकान के जो ओनर है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ था इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या कुछ हुआ था बताइए। मैं तो दिल्ली से बाहर था, बट मेरे को यहाँ पे पापा मेरे 10 बजे शॉप बढ़ा के चले गए थे, तो 11:15 बजे कोई आता है जो आसपास मेरी दुकान के बाहर घूमता है, या तो पहले से देख रहा होता है कि ये शॉप बढ़ाएंगे तो मैं अंदर घुसूँगा, या फिर पहले से निगरानी करी होगी उसने। उसके बाद 11:15 बजे उसने अपनी यहाँ पे स्कूटी खड़ी करी है, फिर यहाँ पे किसी को छोड़ा जो हमारा ताला तोड़ा उसने वहाँ पे, मतलब उधर से गया उसने ताला तोड़ा है। फिर उसके बाद ताला तोड़ने के बाद वो लड़का वेट करता रहा वहाँ पे, स्कूटी घुमा के उस साइड चला गया, ठीक है। उसके बाद स्कूटी घुमाने के बाद 10-15 मिनट तक उसको लगा ताला तोड़ने में। 11:13 पे उसने पूरा जो शटर है ना दोनों ने उठा के पूरा शटर ऐसे उठा लिया। पूरा शटर ऐसे उठाने के बाद यहाँ तक ना ये मिरर लगा हुआ था, तो दोनों ने क्या करा कि अब फिर इसको ये ताला तोड़ा इन्होंने। ये ताला तोड़ने के बाद उनके पास पेचकस जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है सारा, और जिसने शटर ऊपर किया ना उसकी भी शक्ल पूरी की पूरी आ रही है, मतलब कि उसने हेलमेट पहना है लेकिन उसकी शक्ल दिख रही है। बट ताला इसके तोड़ने के बाद उन्होंने शटर पूरा ऊपर करने के बाद तो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उसने सीधा का सीधा, मतलब कि हमारा जो बॉक्स बना हुआ है ना सारा, ये सारी जगह अंदर गया है वो। उसने सारे बॉक्स निकाले, उसको कुछ नहीं मिला। जो गला था ना वो सीट से छुपा हुआ था, उन्हें सीट हटाई और गला खोला पेचकस से, क्योंकि गला लॉक था हमारा। पेचकस से खोलने के बाद उसके बाद उसमें पैसे पड़े थे हमारे, क्योंकि हमारे से 4,70,480 के आसपास था, ठीक है। क्योंकि मैं बाहर गया हुआ तो मैं 4 काउंट करके, बाकी हमारा ना डेली का अप डाउन पेमेंट आता जाता रहता है कस्टमर का ना यहाँ पे, तो वो सारा का सारा जितना भी कैश था सारा ले गया। सिर्फ 500 रुपीज़ जो नीचे गिरे हुए थे ना बस वो मिले हैं, बाकी सब चोरी हो चुका है। उसके बाद यहाँ से उसने बेल्ट उठाई है ताकि बाहर निकलेगा तो जैसे कोई देखेगा तो हाँ मैं बेल्ट लेने आया हूँ। वो एक नेबरेजर लिया उसने, उठा के बाहर लेके गया, उसके बाद वो चला गया। उसके कितने लोग थे? मैम 2 लोग थे। स्कूटी पर आए? स्कूटी पे आए थे मैम। जो भी बातें आपने बताई सीसीटीवी कैमरे में जो भी आपने देखा उसके आधार पर? हाँ जी मैम। पुलिस कंप्लेंट आपके द्वारा की गई? FIR कर दी गई है तिलक नगर थाने में। क्या रहा है अब तक, क्या एक्शन हुआ है? मैम अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन अभी बात हुई है। मेरे को नंबर मिला है वहाँ पे एक सर का जो कह रहे थे कि मैं अभी आऊँगा, वो भी कोर्ट में गए हुए हैं। अभी तो 2:30 बज गए हैं, अभी तक कैश ही लेके गए? आपका कोई सामान भी उठाया? सिर्फ कैश लेके गए हैं और सिर्फ 2 बेल्टें उठाई हैं उन्होंने कैमरे में। वो बेल्टें उठा के वो सीधा ले गए हैं ताकि जैसे बाहर कोई देखे इसको, कि 11-11:30 का माहौल तो आप देखो चलता रोड है ये। यहाँ पे अगर शटर उठ रहा है तो यानी कि अंदर दुकानों का तो क्या हाल होगा, मतलब मेन रोड है ये तो हमारा। आसपास किसी को पता नहीं चला ऐसे शटर बंद है फिर एकदम से खोल रहे हैं? यहाँ पे शटर खुल रहा है, शटर टूट रहा है, साथ वालों ने देखा तो उन्होंने उनको धमकी दे के अंदर कर दिया कि आप के अंदर चलो। यहाँ पे HDFC बैंक है। पुलिस को कॉल नहीं किया? नहीं, उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया। HDFC बैंक में जो लड़का काम कर रहा है उसने भी देखा है, पर उसने भी नहीं किया, वो डर के अपना बैंक में चला गया। मेरे पास साथ वाले उनसे कॉल आया कि आपकी दुकान में ना कुछ चोरी हो रही है, फिर मैंने अपने फादर को भेजा तो 15 मिनट इनको यहाँ आने लग गए, तब तक वो सारा गला और सारा सामान लेकर जा चुके हैं। और ऐसे खुला छोड़ के चले गए थे? चले गए थे मैं, पूरा शटर सब कुछ ऐसे खुला छोड़ के चले गए। आप आए थे जब इन्होंने आपको इन्फॉर्म किया, क्या देखा था आपने जब आप आए थे? मैंने ये शटर यहाँ तक देखा और ये खुला हुआ था, फिर मैं हाथ मार के अंदर गया, देखा तो कुछ भी नहीं था गले के अंदर, पैसे फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, 10 मिनट में पुलिस की गाड़ी आ गई यहाँ पे, फिर बाकी कार्रवाई उन्होंने करी। ये नंबर लिख के गए हैं यहाँ पे, वो अपना ये पीछे लिखा हुआ है। हाँ, बाकी FIR करके मैं 3-3:30 घर चला गया था। पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया अब तक आपको? मैम कह रहे हैं कि आप, हमने उनको वीडियो रिकॉर्डिंग दी है अभी निकाल के, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैम आपको शाम तक का टाइम दो,
हम फुटेज देख के बताते हैं बस। अभी तक तो और कुछ हुआ नहीं है क्योंकि 2:30 बज गया, अभी तक कुछ हुआ और नहीं आपको एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके बाद वो आए नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला सुबह आपके पास टीम आ जाएगी। अभी तक उसके बाद अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। 4 बार फ़ोन कर लिया, आइयो कोई भी फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा। सिर्फ एक ने फ़ोन रिसीव करके बोला कि अभी आ रहे कोर्ट में, अभी तक कोई भी नहीं आया। लाइटली ले रहे हैं मतलब आपको ऐसा? बस हाँ जी हाँ जी। देखो। और मैम चलो अमाउंट तो ठीक है, लेकिन 11 बजे तक आप सोचो कि 11 बजे अगर ये मतलब कि अगर 11 बजे लोग तोड़ सकते हैं तो 10 बजे हमें आके गोली मार सकते हैं। ये तो हम बैठे हैं तो गोली मार के हमसे पैसे छीन लेंगे। यहाँ पे पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है? तो मेन रोड है, ऐसा हो कि गलियाँ हो? कुछ नहीं होता, आप देख ही रहे हो। अगर थाना भी पास में ही मेरे ख्याल से। मैम बिल्कुल इसी रोड पे चौकी है। अच्छा, इसी रोड पे तब भी कुछ पे भी नहीं होगी, 100-200 मीटर पे चौकी है। अब ये देखो कि 11 बज रहे हैं, रात के 2 बजे 3 बजे चोरी समझ आती है कि चोरी करी है, सब सो रहे हैं, दिन दिहाड़े सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे, कोई कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उनका खौफ इतना बना हुआ कि कोई उनकी मतलब कि कोई उनके पास जान पहचान मतलब पहले भी कुछ चोरियाँ हुई हैं क्या यहाँ पे? आज तक नहीं हुई मैम सामने चोरी हुई थी 3 दिन पहले, गाड़ी उठी थी यहाँ से, हमने उसकी सीधी फुटेज दी थी अपने कैमरे की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो हमारी फुटेज के चक्कर में हमारा कुछ ऐसा, क्योंकि आज तक हमें इतना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते, आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे साथ में। और मैम छोटा मोटा कोई अमाउंट है नहीं है, आपसे समझ रहे हो मैम, इकट्ठा करने में जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। कोई 400-500 हज़ार की बात होती है तो हम छोड़ देते हैं, चलो ठीक है चोरी हुई है, चलो थोड़ा टाइम लगता है समय, लेकिन अब 2:30-3 बज गए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है कुछ अब भी। इतना बड़ा अमाउंट हमेशा से यहाँ रखते थे या कहीं कुछ ट्रांजैक्शन? मैं घूमने गया था तो मैं ये 2-3 दिन का अमाउंट था, जैसे कस्टमर आते रहते हैं 30-30, 40-40 हज़ार रुपये मतलब और किसी को हमने पेमेंट भी देनी थी। हमने सैटरडे को किसी को बुला रखा था कि आपको पेमेंट दे देंगे, क्योंकि हमारा कैश पे भी सामान आता है, बिल पे भी सामान आता है। इसी चक्कर में हम मतलब हमने पेमेंट रखी हुई थी कि वो आएंगे और ले जाएंगे। और कुछ कहना चाहें इस मामले को लेकर आप? नहीं मैम, बस ये करते हैं कि सर हमारी हेल्प करें इस तरीके से कि थोड़ा जो भी हमारा अमाउंट है वो हमें कवर हो जाए, ठीक है, और हमें बस पता लग सके कि कौन है वो लोग, क्योंकि हमें जानना चाहते हैं कि अगर 11 बजे अगर ये हो सकता है तो 10 बजे कोई गोली मार के भी हमारे अंदर घुस सकता है। बस तिलक नगर मेन रोड है मैम, चलता हुआ रोड है, कोई ये नहीं है कि रोड जाम है। रात को 10 बजे के बाद यहाँ बहुत रश रहता है कि सामने जिम आपको ये लग रहा है पुलिस चौकी बिल्कुल पास में ही है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो जाता है तो जो बाकी जगह जहाँ पर पुलिस स्टेशन पास में नहीं है तो फिर वहाँ का क्या हाल होगा? अंदर का मैम मेन रोड है, तो लोग खड़े हुए देख रहे थे मैम, लोग खड़े हुए देख रहे हैं मेरी दुकान मतलब कि अंदर घुस रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो करना चाहते तो शायद चोरी नहीं हो। कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे को आने में वक्त लग गया, पापा को आने में टाइम लग गया, पुलिस की गाड़ी आ गई थी, हमने ना पुलिस ने आके काम किया, लेकिन मैम अभी कुछ नहीं इसमें, सब कुछ हो चुका था मैम, मेन रोड का ही हाल है। ये देखिए तिलक नगर का मेन रोड है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये आप देखिए इस जगह का ये हाल है। अभी आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी देर पहले यानी कि तकरीबन सुबह 11-12 बजे भी नंगली विहार एक्सटेंशन में भी मैंने चोरी की ही खबर को कवर किया। वहाँ पर 10 लाख रुपए के जो गहने हैं वो चोरी हो गए। इनकी जो दुकान है वहाँ से 5 लाख रुपए जो कैश है वो तकरीबन चोरी हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये सवाल मैंने नहीं पूछा कि क्या पुलिस की पेट्रोलिंग होती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अंदर गलियों में जाकर था, लेकिन ये आप देखिए लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस चौकी बिल्कुल पास में ही है। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि किसी की दुकान का शटर तोड़ा जा रहा है, उसके बाद अंदर घुसकर चोरी की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर भी यही है कि लोग सब कुछ देखने के बावजूद भी मदद के लिए आगे नहीं आए। हो सकता है कि अगर उस वक्त पुलिस को कॉल कर दी जाती या फिर इन्फॉर्म कर दिया जाता या फिर सभी लोग मिलकर अगर उन चोरों का विरोध कर देते तो ऐसा तो है नहीं कि वो सभी को मार पीट के यहाँ से भाग जाते, कम से कम डर की वजह से शायद वो यहाँ से चले जाते और तकरीबन जो इतना बड़ा एक व्यक्ति का यहाँ पर नुकसान हुआ है वो नुकसान होने से बच जाता। अब बहुत सारे लोग लिए हो सकता है कि 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन आपको ये समझना होगा महंगाई का ज़माना है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके अपने पैसे जोड़ रहा है और एक एक रुपया करके उसने इतने सारे पैसे जोड़े हैं, लेकिन अगर वो उस तरीके से चोरी हो जाएंगे तो इस वक्त उनकी स्थिति क्या कुछ होगी इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरी खबर आपने देखी। मैं यही कहना चाहूँगी पुलिस प्रशासन से कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए, जो भी चोर है उन्हें ढूंढा जाए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं और ये कोई आखिरी मामला भी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद कैसे हैं कि वो तकरीबन 11 बजे के आसपास एक चलता फिरता रोड, इस पर अभी आप देखेंगे तो आपको नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आएगा और इस रोड पर रात में भी यही हाल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को वो डराते हैं, धमकाते और कहते हैं कि हमें जो करना है वो करने दीजिए। तो कहीं ना कहीं कोई तो यहाँ पर बहुत बड़ी कमी जो है मेरे ख्याल से वो देखने को मिल रही है। पूरी खबर आपने देखी। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।